दोस्तों, भाद्र मास की पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। इस बार श्राद्ध पक्ष 10 सितंबर से 25 सितंबर तक रहेगा। ये दिन पितरों को समर्पित होते हैं। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष, श्राद्ध आदि नामों से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, पितृपक्ष ये पितरों का पक्ष है, यानी कि ये पितरों को समर्पित दिन होते हैं। इन दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का तर्पण, श्राद्ध नहीं करने से पितृदोष लगता है। पितृपक्ष पूर्वजों को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन माने जाते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान श्रद्धा भाव से अपने पितरों को कुछ अर्पित किया जाए तो उससे पितृ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाते हैं। हिंदू धर्म में पितृगण को देव तुल्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिन पर पितरों की कृपा होती है उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसीलिए इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ अवश्य ही करें। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष, जिसे कनागत भी कहा जाता है, ये वो समय होता है जब हमारे पूर्वज धरती पर होते हैं और हम श्राद्ध कर्म करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार अगर अपने पूर्वजों का तिथि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाता तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वो संसार में ही कहीं भटकते रहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पहले मनुष्यों को अपने पितरों यानी कि पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। पितृदोष सबसे जटिल कुंडली दोष में से एक है। पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष श्राद्ध होते हैं। इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वो अपने परिजनों से श्राद्ध को ग्रहण कर सके। माना जाता है कि जिस घर के पितृ अपने परिवार के लोगों से खुश रहते हैं उस घर के लोगों को देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के पितृ उनसे प्रसन्न नहीं होते उन्हें पितृदोष का श्राप मिलता है। माना जाता है कि जिस घर में पितृदोष का श्राप लगता है उस घर के सदस्य कभी भी सुखी नहीं रहते और न ही वो जीवन में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पितृदोष में किया जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, बिगड़े कार्य बनने लगते हैं, साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि चली आती है, खुशहाली और शांति बनी रहती है। इसी के साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्टों और दुखों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिएगा। दोस्तों, वैसे तो ये उपाय पितृपक्ष में रोजाना करने चाहिए क्योंकि ये 16 दिन पितरों को समर्पित होते हैं, लेकिन अगर रोजाना ना कर सके तो पितृपक्ष की पूर्णिमा, पितृपक्ष की अमावस्या और पितृपक्ष की एकादशी के साथ ही आपके पितरों की जो मृत्यु तिथि है उस दिन आप इस उपाय को अवश्य ही करें और पितृपक्ष की अमावस्या पर भी अवश्य करें। ये उपाय आपको संध्या काल या रात्रि के समय करना है। इस उपाय को सुबह या दोपहर के समय ना करें। इस उपाय को करने के लिए आप अच्छे से अपने मुंह पैर धोकर साफ हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद एक दिया तैयार करें। दिए में एक रुई की बत्ती लगाएं और शुद्ध घी भरें। शुद्ध घी ना हो तो इस दिए में आप सरसों का तेल भी भर सकते हैं और इस दिए में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। इस उपाय को करने के लिए आप मिट्टी का, पीतल का या फिर आटे का कैसा भी दिया ले सकते हैं। अगर आप आटे का दिया ले रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आटा साफ होना चाहिए और आटे में नमक भी नहीं होना चाहिए। दिया बनाने के बाद अब आप अपने घर के दक्षिण कोने को अच्छे से साफ करें। अगर आपके दक्षिण कोने में स्टोर रूम है या बाथरूम वगैरह कुछ बना हुआ है, खाली स्थान नहीं है, तो आप अपने रसोई घर के सबसे दक्षिण कोने को साफ कर सकते हैं। अगर रसोई घर में भी ऐसा कर पाना संभव नहीं है तो आप अपने किसी भी कमरे में किसी दक्षिण कोने को साफ करके वहां इस दिए को रखें। अगर ये कर पाना भी आपके लिए संभव नहीं हो पा रहा है, अगर किसी कमरे में भी ऐसी जगह आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप अपने मंदिर के पास साफ स्थान पर इस दिए को रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि दिए को आपको ऐसे रखना है कि दिए की जो बाती है यानी कि जो लो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए, यानी कि दिए का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ करना है। और ये भी ध्यान रखें कि दिए को सीधे
जमीन पर ना रखें, दिए के नीचे कोई कपड़ा बिछा ले या फिर कोई कटोरी प्लेट रख दे या फिर थोड़े से साबुत चावल रख दे। सीधे जमीन पर दिया ना रखे। सीधे जमीन पर रखा हुआ दिया अपूर्ण माना जाता है। दिया जलाने के बाद सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। इसके बाद पितृदेव को प्रणाम करें। भगवान से अपने पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद पितरों से पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 21 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप करने के पश्चात आप पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम पितरो देवताय नमः, ओम पितरो देवताय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। आप किसी भी माला पर जिस पर आप मंत्र का जाप करते हैं उस पर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर उंगलियों पर गिनकर या माचिस की तिल्ली पर या मिश्री के दाने पर गिनकर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, इस मंत्र का जाप आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करना है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृ लोग दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। इस दिशा में पितरों का वास होता है। श्राद्ध पक्ष में दक्षिण दिशा में इस प्रकार दिया जलाने से और मंत्र का जाप करने से पितृदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष पितरों के आशीर्वाद में बदल जाते हैं। मंत्रों का जाप करने के बाद आप अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को प्रणाम करें और सभी कष्ट, दुख, दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। इस उपाय को करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। महिलाएं पीरियड्स के दौरान इस उपाय को कतई ना करें। इस उपाय को जरूरी नहीं है कि परिवार का एक सदस्य ही रोजाना करे। इसे परिवार में कोई भी कर सकता है और ये भी जरूरी नहीं है कि घर के पुरुष या लड़के ही इस उपाय को करें। इस उपाय को घर की बेटियां, बहुएं कोई भी कर सकता है। इसके साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पितृपक्ष में आप किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन ना करें। पितृपक्ष में प्याज, लहसुन, मीट, अंडा, तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि चीजों का भूलकर भी आपको सेवन नहीं करना है और ये दिया आप अपने घर पर ही जलाएं। अगर आप किसी और के घर पर गए हुए हैं तो किसी और के घर पर आप इस दिए को अपने पूर्वजों के नाम से ना जलाएं। ये उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान कोई विवाह या नया सामान ना खरीदे। रोजाना की जरूरत के अलावा कोई भी नया सामान पितृपक्ष में नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी मूछ भी नहीं बनानी चाहिए। पितृपक्ष में गायों, ब्राह्मणों, कुत्तों, चींटियों, बिल्लियों आदि को भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान कोई भी सौंदर्य प्रसाधन की चीज लगाने से बचे। पितृपक्ष के दौरान लड़ाई झगड़े ना करें, प्रेम से रहें, किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें। पितृपक्ष के दौरान इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों अगर आपने दिया चावलों पर रखकर जलाया है तो अगले दिन सुबह उठकर आप उन चावलों को पक्षियों को डाल दें। अगर आपने आटे के दिए इस्तेमाल किए हैं तो उस दिए को भी आप पक्षियों को डाल दें। अगर मिट्टी या पीतल का दिया इस्तेमाल किया है तो आप उस दिए को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें ताकि सब लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।